अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल बात कर ली थी। आज हम फिर इसकी एक और एग्जांपल पर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से बात की हुई है। ओके, इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है। ओके, तो ये ए बी ओवर प्रोबेबिलिटी बी, इसको हम प्रोबेबिलिटी ए गिवन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गिवन बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन तकाते बी ओवर प्रोबेबिलिटी बी होता है। ये हमारे पास क्या है? फार्मूला होता है। तो अब इसको हम एक एग्जांपल की समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक क्लास है। क्या है? हमारे पास एक क्लास है। क्लास में हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं टोटल। उन 60 स्टूडेंट में से, और सॉरी 100 स्टूडेंट से जो मेरे पास 60 स्टूडेंट्स एक इनका ग्रुप बन गया, और इनमें से जो एक ग्रुप बन गया वो 30 स्टूडेंट्स का बन गया। बाकी की जो 10 स्टूडेंट्स रह गए उनका एक ग्रुप बन गया। ये जो 60 स्टूडेंट्स हैं इनको हम कहते हैं, ये 60 स्टूडेंट्स कहते हैं कि पाकिस्तान की ट्रेड इंडिया के साथ होनी चाहिए। ओके, चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के कश्मीर की वजह से कोई ताल्लुकात नहीं सही रहते, तो लेकिन क्लास में से 60 50 60% जो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं इवेंट ए का। इसका नाम, सॉरी, इसको हम नाम देते हैं इवेंट बी का। ये मेरे पास इवेंट बी हो गया। इवेंट बी हो गया। और इन 100 स्टूडेंट, बाकी जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए तजारत इंडिया के साथ, क्योंकि उन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, उधर जुल्म उठाते हैं, इसलिए हम पापा इंडिया के साथ तजारत नहीं करना चाहते। तो इसको हम इवेंट ए का नाम दे देते हैं। ओके, अब जो 10 जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि होने भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, ये कहीं मैं कॉमन हो गया, मुश्तरक का हो गया। ओके, तो इसका हम कॉमन, इसको हम नाम दे देते हैं इवेंट मुश्तरक, यानी कि ए कॉमन मुश्तरक इंटरसेक्शन या तकाते। डन हो गया। तो इधर हम फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए इसको हम देख लेते हैं। फार्मूला हमारे क्या हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये इवेंट बी है, तो इसको हम इवेंट बी को प्रोबेबिलिटी बी निकालते हैं। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी बी किसकी इक्वल होती है? नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। ओके, तो इधर हमारे पास क्या है? 60 है, तो टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.6 आ जाएगा। ओके, तो आगे हमारे पास 0.6 का जवाब आ गया। तो इधर हम लिख लेते हैं इसका 0.6 आंसर आ गया। अब हम ये निकालते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है? इसको प्रोबेबिलिटी ए कॉमन मुश्तरक, या इसको हम तकाती या इंटरसेक्शन कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास बी है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, इसमें देखें कि इवेंट ए और इवेंट बी में कितने कॉमन है? 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स कहते हैं होने भी चाहिए और नहीं भी होने चाहिए। ओके, तो 10 स्टूडेंट्स इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं ये कितने किसके कुल हैं? 10 के ओवर 100। ओके, यानी कि जो हमारे पास 10 है ये मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ इवेंट हो गया, और 100 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0 ये आएगा, मन आंसर आएगा। तो ये इसको हम इधर लिख देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.166 आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही हमारा आज का इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।